गली में सन्नाटा था। दोपहर की गर्मी से सब बेहाल थे। तभी एक कोने से शोर सुनाई दिया। ये कोई आम शोर नहीं था, ये हमारी टोली थी। हम खुद को इंद्र सेना बुलाते थे। 10-12 साल के हम कुछ लड़के, किसी के बदन पर कोई कपड़ा नहीं, बस एक लंगोटी या जांघिया, मिट्टी में सने हुए, धूप से काले पड़े शरीर। ऐसा लगता था जैसे हम कीचड़ से ही निकल कर आए हों। हमारी टोली का बस एक ही काम था, बादलों को बुलाना, इंद्र देवता को मनाना कि भैया अब तो पानी बरसा दो। धरती जल रही है, इंसान जल रहे हैं। हमारी शक्लें देखकर कोई हमें मेंढक मंडली भी कहता था, पर हमें बुरा नहीं लगता था। हम तो बस अपनी धुन में मग्न थे। हमारी टोली का हर लड़का अपने आप में एक किरदार था, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला। पर जब हम एक साथ होते तो एक ताकत बन जाते थे। हमारे पास खोने को कुछ था ही नहीं, ना अच्छे कपड़े, ना खेलने को खिलौने, बस एक दूसरे का साथ था और एक उम्मीद थी। उम्मीद कि हमारे चिल्लाने से, हमारे नाचने से काले बादल जरूर आएंगे। हम एक गली से दूसरी गली भागते, कीचड़ में लौटते, एक दूसरे पर मिट्टी फेंकते। हमारी शरारतें पूरे मोहल्ले में मशहूर थीं। कुछ लोग हमें देखकर मुस्कुराते तो कुछ दरवाजा बंद कर लेते, पर हम रुकते नहीं थे। हमारा मिशन बड़ा था, हमें पानी लाना था, चाहे जैसे भी हो। हमारा कोई लीडर नहीं था, पर हम सब एक आवाज पर चलते थे। जैसे ही कोई एक चिल्लाता, बोल गंगा मैया की, पूरी टोली एक साथ जवाब देती, जय। हमारी आवाज सूनी गलियों में गूंजती थी। ऐसा लगता था मानो हम गर्मी को चुनौती दे रहे हों। हम उसे बता रहे थे कि तुम हमें हरा नहीं सकती। हम बच्चे थे, पर हमारी हिम्मत बड़ी थी। हम उस सूखे से लड़ रहे थे जिसने बड़ों को भी निराश कर दिया था। हमारी हंसी, हमारी शरारतें उस उदास माहौल में एक जिंदा दिली घोल देती थी। हम सिर्फ पानी नहीं मांग रहे थे, हम उस सूखे में थोड़ी सी खुशी भी बांट रहे थे। हमारी टोली बस लड़कों का झुंड नहीं थी, वो एक उम्मीद की सेना थी। जब हम किसी घर के सामने रुकते तो हमारा शोर और बढ़ जाता। हम उछलते कूदते और एक ही रट लगाते, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे, गुड़धानी दे। हमारी आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर झांकते। कुछ औरतें हमें देखकर सिर हिलाती, कुछ बूढ़े लोग हमें आशीर्वाद देते। उन्हें पता था कि हम क्यों आए हैं। हमारी आंखों में उन्हें एक उम्मीद दिखती थी, एक ऐसी उम्मीद जो शायद वो खुद खो चुके थे। हम बच्चे थे, हमें विज्ञान नहीं पता था। हमें बस इतना पता था कि अगर हम सच्चे दिल से पुकारेंगे तो इंद्र देवता जरूर सुनेंगे। हमारी ये मासूमियत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। हम बस इंद्र के दूत बनकर घूम रहे थे। जैसे ही हमारी टोली गली में घुसती, माहौल बदल जाता था। हम एक लय में नारा लगाते, बोल गंगा मैया की जय। हमारी आवाज दीवारों से टकराकर लौटती। ऐसा लगता जैसे पूरी कायनात हमारे साथ जयकारा लगा रही हो। हम सिर्फ नारा नहीं लगाते थे, हम नाचते थे। कीचड़ में लौटपोट होकर, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर हम अजीब अजीब करतब दिखाते। हमारा मकसद था लोगों का ध्यान खींचना। हम चाहते थे कि हर कोई हमारी पुकार सुने, हर कोई उस पूजा का हिस्सा बने जो हम पानी के लिए कर रहे थे। हमारी ऊर्जा देखकर बड़े बूढ़े भी हैरान हो जाते थे। इतनी गर्मी में जब हिलने का मन नहीं करता, हम पागलों की तरह नाच रहे थे। सूखे ने सब कुछ बदल दिया था। जेठ का महीना था और आसमान आग उगल रहा था। धरती फट गई थी, जैसे किसी ने उस पर हजारों चाकू चला दिए हो। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में सिर्फ कीचड़ और मरी हुई मछलियां बची थीं। नल में पानी आता तो बस कुछ मिनटों के लिए। लोग बाल्टियां लेकर घंटों लाइन में खड़े रहते। हर तरफ पानी के लिए त्राही त्राही मची थी। जानवर प्यास से तड़प रहे थे, पेड़ पौधे मुरझा गए थे। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी थम सी गई हो। हर चेहरे पर एक उदासी थी, एक बेबसी थी। लोगों ने पूजा पाठ, हवन सब करके देख लिया था, पर बादल थे कि आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे माहौल में हमारी टोली एक ताजी हवा के झोंके की तरह थी। जब बड़े लोग हार मानकर बैठ जाते थे, तब हम निकलते थे। हम उस सूखे को अपनी शरारतों से चिढ़ाते थे, हम उस गर्मी को अपने जयकारों से ललकारते थे। हम लोगों को याद दिलाते थे कि उम्मीद अभी बाकी है। हमारी हंसी उस सन्नाटे को तोड़ती थी जो सूखे ने पैदा किया था। कई लोग हमें देखकर गुस्सा भी होते थे। उन्हें लगता था
कि हम शोर मचाकर उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम तो बस अपने काम में लगे थे। हमारा काम था बादलों को बुलाना, और हम उसे पूरी शिद्दत से कर रहे थे। हमारा जयकारा सिर्फ एक नारा नहीं था, वो एक प्रार्थना थी। गंगा मैया की जय बोलकर हम उस नदी को याद करते थे जो जीवन देती है। हम उस पानी को याद करते थे जिसकी एक एक बूंद के लिए हम तरस रहे थे। हमारी आवाज में एक दर्द था, एक पुकार थी। हम भगवान से शिकायत कर रहे थे, उन्हें उलाहना दे रहे थे। हम कह रहे थे कि देखो, तुम्हारे बच्चे प्यासे हैं, तुम्हारी बनाई दुनिया जल रही है, अब तो रहम करो। हमारी ये पुकार, ये जयकारा गली गली गूंजता था। ये उस सूखे के खिलाफ हमारा बिगुल था, हमारी जंग का ऐलान था। हमारी टोली जब किसी दरवाजे पर पहुंचती तो हम और जोर से चिल्लाने लगते, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। हमारी आवाज सुनकर घर की औरतें और बच्चे बाहर आ जाते। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी। एक तरफ पानी की कमी का दुख, दूसरी तरफ एक पुरानी परंपरा पर विश्वास। वो हमें देखते, मुस्कुराते। उन्हें पता था कि हम क्या मांगने आए हैं। हम पैसे या खाना नहीं मांग रहे थे, हम वो चीज मांग रहे थे जो उस वक्त सबसे कीमती थी, पानी। और वो भी अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। हम तो बस एक जरिया थे इंद्र देवता तक अपनी बात पहुंचाने का। लोग हमारी शरारतों को देखते थे पर नाराज नहीं होते थे। उन्हें हमारी कीचड़ से सनी देह में, हमारी नंग ढड़ंग हालत में एक पवित्रता दिखती थी। एक विश्वास था कि अगर इन बच्चों पर पानी डाला जाएगा तो इंद्र देवता खुश होंगे। ये बच्चे इंद्र के दूत हैं, इन्हें पानी देना मतलब इंद्र को अर्घ्य चढ़ाना है। ये एक अंधविश्वास था या गहरी आस्था, कहना मुश्किल है, पर उस मुश्किल समय में यही विश्वास लोगों को हिम्मत दे रहा था। वे उस पानी को हम पर फेंकते थे जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से जमा किया होता था। एक एक बाल्टी, एक एक लोटा, जो भी उनसे बन पड़ता वो हम पर उड़ेल देते थे। जब ठंडा ठंडा पानी हमारे गर्म शरीर पर पड़ता तो हम खुशी से उछल पड़ते। हम उस पानी में और लौटते और नाचते। हमारी खुशी देखकर पानी फेंकने वालों के चेहरे पर भी एक सुकून आ जाता था। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। उन्होंने बादलों को बुलाने की इस पूजा में अपनी आहुति दे दी है। हमारी हंसी और उनकी आस्था दोनों मिलकर एक अजीब सा समां बांध देते थे। उस एक पल के लिए सब लोग सूखे का दुख भूल जाते थे। बस एक उम्मीद बचती थी कि अब बारिश होगी, अब काले मेघा जरूर पानी देंगे। हमारी टोली उस उम्मीद को जिंदा रखने का काम करती थी। हमारी आंखों में एक मासूमियत थी। हमें नहीं पता था कि हमारे ऐसा करने से सच में बारिश होगी या नहीं। हम तो बस एक खेल खेल रहे थे, एक ऐसा खेल जिसमें पूरा गांव शहर शामिल था। हम बादलों को बुलाने का नाटक कर रहे थे और लोग हम पर पानी फेंककर उस नाटक को सच मान रहे थे। हमारी पुकार में एक सच्चाई थी, एक मासूमियत थी। हम सच में चाहते थे कि पानी बरसे। हम चाहते थे कि धरती की प्यास बुझे। हम चाहते थे कि सबके चेहरे पर फिर से मुस्कान आए। और शायद हमारी यही सच्ची भावना थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। वे हम में अपने बच्चों का भविष्य देखते थे और उस भविष्य के लिए वे अपना आज का पानी भी कुर्बान करने को तैयार थे। यह सवाल बार बार मन में उठता था, जब पीने के लिए पानी नहीं है, जब लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, तब इस तरह बच्चों पर बाल्टी भर भर कर पानी फेंकना कहाँ की समझदारी है? क्या यह पानी की बर्बादी नहीं है? एक तरफ पानी की इतनी किल्लत और दूसरी तरफ पानी को यूं ही बहा देना। विज्ञान और तर्क की नजर से देखें तो यह सरासर मूर्खता थी। इस पानी को बचाया जा सकता था, किसी प्यासे जानवर के काम आ सकता था, पर वहां तर्क काम नहीं कर रहा था। वहां तो बस एक चीज काम कर रही थी और वो थी आस्था। एक गहरा विश्वास कि इस दान से, इस त्याग से एक बड़ा फायदा होगा। जो लोग हम पर पानी फेंक रहे थे वे भी इस बात को जानते थे। उन्हें भी पता था कि पानी कितना कीमती है। उन्होंने खुद घंटों लाइन में लगकर वो पानी भरा था, पर उनके लिए यह बर्बादी नहीं थी, ये एक निवेश था, एक इन्वेस्टमेंट। वे थोड़ा सा पानी देकर बादलों से बहुत सारा पानी मांग रहे थे। ये एक सौदा था जो वे इंद्र देवता के साथ कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे काटेंगे? अगर हम बादलों को पानी का अर्घ्य नहीं देंगे तो वे हम पर पानी कैसे बरसाएंगे? यह उनकी आस्था का मानवीय पहलू था।
जहां तर्क हार जाता है वहां विश्वास रास्ता दिखाता है। हम बच्चे भी इस बात को समझते थे। जब हमारे ऊपर पानी फेंका जाता तो हम उसे बर्बाद नहीं करते थे। हम उसी पानी और कीचड़ में लौट पोट कर उस पानी को वापस धरती को सौंप देते थे। हमारी गीली देह से टपकती बूंदें सूखी जमीन में जज्ब हो जाती थी। ऐसा लगता मानो हम उस पानी को धरती मैया को लौटा रहे हों। हम कह रहे हों कि देखो, इंसानों ने अपना फर्ज निभाया, अब तुम्हारी बारी है। हमारी खुशी, हमारी उम्मीद उस पानी में घुलकर उस सूखी धरती को सींच रही थी। हम सिर्फ खेल नहीं रहे थे, हम एक बहुत जरूरी रस्म निभा रहे थे। हम प्रकृति और इंसान के बीच एक पुल बन रहे थे। अंत में सवाल यह नहीं है कि पानी फेंकना सही था या गलत। सवाल यह है कि उस मुश्किल घड़ी में लोगों के पास और क्या चारा था। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान विश्वास का दरवाजा खटखटाता है। इंद्रसेना उसी विश्वास का प्रतीक थी। पानी फेंकने की यह परंपरा उस बेबसी में उम्मीद की एक किरण थी। यह एक सामूहिक प्रार्थना थी जिसमें पूरा समाज शामिल था। यह पानी की बर्बादी नहीं, बल्कि सूखे से लड़ने के लिए हिम्मत जुटाने का एक तरीका था। यह एक आस्था थी कि त्याग करने से ही कुछ मिलता है। और उस आस्था के सामने एक दो बाल्टी पानी की क्या बिसात थी।